नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 1 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। वीडियो आपको लेट मिल पा रहा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत इसमें रहा 128 प्लेस पे। तो रिपोर्ट को जारी किसने किया है? द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए बहुत ज्यादा। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? 128 प्लेस पर। क्या स्कोर है भारत का? क्या स्कोर है? 53 है, स्थान पर रहा है। अच्छा, इसमें कई कैटेगरी बनाई गई हैं। जो अवार्ड ये मतलब ये रैंकिंग प्रोवाइड की गई है अलग अलग कैटेगरी में। भारत वाली जो कैटेगरी है वो मुख्यतः अस्वतंत्र यानी मोस्टली अनफेयर वाली कैटेगरी में है ये। अच्छा, पहले स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है सिंगापुर। फर्स्ट सिंगापुर रहा है, सेकंड स्विट्जरलैंड और थर्ड पे कौन रहा है? आयरलैंड। सिंगापुर लगातार दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बना हुआ है। स्विट्जरलैंड सेकंड पर है और आयरलैंड तीसरे पर है। हमें भारत का याद रखना है 128। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस बार फीफा कहां पर हो रहा है? 3 देशों में हो रहा है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो अलग अलग देश को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके अलग अलग क्या बनाए गए हैं? मैस्कॉट बनाए गए हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। शुभंकर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। एक तो क्लच है, एक मेपल है और एक जायू है। तो शुभंकर की बात करें, 2026 फीफा विश्व कप के लिए 3 शुभंकर को लॉन्च किया गया है। नंबर 1 क्लच हो जाएगा। यह अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक गंजा ईगल है, जो कि ईगल है, आपको ध्यान रखना है। क्लच यहाँ फोटो में आपको दिख रहा है, ये है क्लच। दूसरा मेपल। मेपल कहाँ का है? ठीक है, कनाडा का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक मूस है। ठीक है, ये फोटो में आपको दिख रहा है मेपल। तीसरा जायू है, यह एक मैक्सिको का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो एक जगुआर है। क्या कहाँ है? जगुआर, ये फोटो में आपको दिख रहा है। तो ये 3 चीजें इसमें मैस्कॉट है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी 2026 फीफा विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित होगा। यह पहली बार है जब 3 देश मिलकर फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। मैचों की संख्याओं की बात करेंगे, इस टूर्नामेंट में कुल 104 मैच लगभग खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच पहली बार शुरू हुई 2 रेलवे सेवा परियोजना में से कौन सी परियोजना असम को भूटान से जोड़ेगी? 2 परियोजना अभी हाल ही में स्टार्ट हुई हैं। तो असम से भूटान को कौन जोड़ेगी? असम से भूटान को कौन जोड़ेगी? कोकराझार गेलफू रेल लिंक। क्या नाम है इसका? कोकराझार गेलफू रेल लिंक। ये जोड़ने वाली है असम को भूटान से। तो 2 परियोजनाएं आपके सामने हैं। तो हाल ही में भारत और भूटान के बीच पहली बार 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो दोनों देशों के संबंधों को एक नया अध्याय प्रोवाइड करेंगे। परियोजनाओं की बात करेंगे तो एक तो है कोकराझार गेलफू रेल लिंक। यह रेल लिंक असम को कोकराझार को ठीक है, असम के कोकराझार को भूटान के गेलफू से जोड़ेगा। दूसरा क्या है? बनारहाट सामतेसे रेल लिंक। क्या नाम हो जाएगा? बनारहाट सामतेसे रेल लिंक। यह रेल लिंक पश्चिम बंगाल के बनारहाट को भूटान के समत्य से जोड़ेगा। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। एक बनारहाट समत्य हो गया, दूसरा कोकराझार गेलफू हो गया। इसमें लागत कितनी आने वाली है? 4033 करोड़ रुपए लागत आने वाली है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में छठा नदी उत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में। तो आयोजन स्थल छठवां नदी उत्सव 27 सितंबर 25 तक नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया था। उद्घाटन किसने किया था? जल शक्ति मंत्री हैं इस वर्तमान में श्री CR पाटिल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आयोजक की बात करेंगे तो यह उत्सव सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया। क्या उद्देश्य रहने वाला है? इसका मुख्य उद्देश्य नदियों के पारिस्थितिकी महत्व पर और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है। यह उत्सव नदियों को पारिस्थितिकी जीवन रेखा और सांस्कृतिक भंडार के रूप में रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन ये किस शहर में हो रहा है? तो चेन्नई में। कहां पर? तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई ट्रेड सेंटर चेन्नई में होगा। ठीक है, ये तमिलनाडु होगा। 9 से 11 फरवरी 26 तक ये चलेगा। यह पहला मौका है जब भारत इस द्विवर्षीय वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी करेगा,
जो देश की समुद्री खाद्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये हर 2 साल पे एक बार ये बैठक होती है। पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और कहाँ पे, तो चेन्नई में हो रहा है। क्या उद्देश्य रहता है? इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री खाद्य व्यापार, सुरक्षा, नवाचार, स्थिरता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगा। यहाँ पर भारत के स्थान की बात करेंगे। भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक और जलीय कृषि में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू किया है? तो स्पाइस रूट कहाँ का आंसर हो सकता है? केरला का हो सकता है। ठीक है, मसालों को बाग किसे कहते हैं हम लोग? केरला को कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो केरल ने अक्टूबर 2025 में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल को स्टार्ट किया है। मतलब पहले के समय में जो कुछ स्पाइस रूट वाले मतलब शिप वगैरह से चल रहे थे, उनको फिर से ओपन किया जाएगा ये सब चीजों को, ताकि टूरिस्ट इससे बढ़ पाए। और उससे क्या होगा, टूरिस्ट बढ़ेंगे तो मसाले के बारे में उनको जानकारी मिलेगी, तो व्यापार भी बढ़ जाएगा भारत का मसालों को लेकर के। यही इसका उद्देश्य रहने वाला है। आयोजक की बात करेंगे तो यह पहल मुजिरिस प्रोजेक्ट लिमिटेड तहत शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों को पुनर्जीवित करना है। जिस मतलब रास्ते से पहले के समय में आपको पता होगा भारत मसालों का बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता है, बहुत समय पहले से ही यहाँ पर हो रहा था ये सब चीजें, उसी को फिर से यहाँ पर रिन्यू किया जा रहा है। उद्देश्य की बात करेंगे तो प्राचीन मसाला व्यापार से जुड़े केरल के प्राचीन बंदरगाहों और महत्वपूर्ण विरासत स्थल को एक साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से पुनर्जीवित करना और यात्रियों के लिए विविध अनुभव प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित MiG-21 विमान के सेवा मुक्ति समारोह की अध्यक्षता किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां पर मौजूद थे, फोटो में आपको दिख रहे हैं। तो MiG-21 की बात हो रही है तो 1965 का वार हो या 71 का हो या बालाकोट स्ट्राइक हो, इन सब में MiG-21 जो है अहम भूमिका निभाया था। बॉर्डर मूवी आप लोग देखे होंगे सनी देओल वाली, उसमें भी यही MiG-21 ही दिखाया जाता है। ये फोटो में आपको दिख रहा है। तो अभी इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, मतलब सेवानिवृत्त किया जा रहा है कि इसकी जगह पर अब क्या लाया जाएगा? तेजस। इसकी जगह पर तेजस लाया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवा मुक्ति समारोह 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इस भव्य समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने खुद किया है। विमान के इतिहास की बात करेंगे तो MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक विमान था, जिसे 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इसके सेवाओं की बात करें, इसने भारतीय वायुसेना में कुल कितने साल तक? तो कुल 62 साल। कितने साल हो जाएगा? 62 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी है। यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका की बात करेंगे, वही मैंने बताया आप लोग को। 1965 हो, 1971 हो या फिर कारगिल का युद्ध हो या फिर अभी बालाकोट स्ट्राइक हो, इन सब में अहम भूमिका निभाया था MiG-21 ने। अंतिम स्क्वाड्रन की बात करेंगे, इसका सेवा मुक्त होने वाली अंतिम MiG-21 स्क्वाड्रन जो है उसका क्या नाम था? पैंथर्स। क्या नाम था? पैंथर्स या फिर बादल 3 उसका नाम था। ठीक है, मिग जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिखोयान गुरेविच। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिखोयान गुरेविच। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा आयोजित पहला BFI कप 2025 ये कहां पर शुरू हुआ है? चेन्नई में। तो हाल ही में इसकी स्टार्टिंग कहां पर हुई है? 1 से 7 अक्टूबर 25 तक ये चलने वाला है। चेन्नई में आयोजित हो रहा है ये। क्या उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उभरते मुक्केबाजों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना और स्थापित खिलाड़ियों को अपनी तैयारी का आकलन करने का मौका देना। इसमें पुरुष और महिला के लिए 10-10 भार वर्ग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, मतलब 10 कैटेगरी में यहाँ पर ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीश चंद्र मुर्मू। किसको किया गया है? श्रीश चंद्र मुर्मू। तो हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक श्रीश चंद्र मुर्मू को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह 9 अक्टूबर 25 को M राजेश्वर राव का स्थान लेंगे। नियुक्ति की बात करेंगे, श्रीश चंद्र मुर्मू को 3 साल के कार्यकाल के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। RBI में डिप्टी गवर्नरों की संख्या कितनी होती है? तो एक तो गवर्नर होते हैं,
एक क्या होते हैं गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? टी रविशंकर है, पूनम गुप्ता है और स्वामीनाथन जानकी रमन है। और चौथे कौन हो जाएंगे? ये सुरेश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट में छापिए। आरबीआई की बात आई है तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब होता है? इसका स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है। आरबीआई एक्ट की बात करेंगे 1934 है वो। ठीक है, 1934 एक्ट। अच्छा, पहले हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? कोलकाता में था। वर्तमान में कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है, 1937 से। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, पहले गवर्नर कौन थे जो ब्रिटिश थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर, 1935 से लेकर के 1937 तक। अगर ये पूछे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। 1943 से लेकर के 1949 तक थे वो, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, वर्तमान में कौन गवर्नर है? मैंने ऊपर पूछा था, तो वो है संजय मल्होत्रा। 26 नंबर के हैं ये। 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, मैंने ऊपर ही बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक भी पल ना चूके इस थीम के साथ विश्व हृदय दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? क्या थीम है? डोंट मिस ए मोमेंट। ठीक है। कब मनाया गया है? 29 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। तो विश्व हृदय दिवस 2025 का थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है डोंट मिस ए बीट। डोंट मिस ए बीट इंग्लिश में हो जाएगा। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हृदय रोगों, ठीक है, और उनसे बचाव के उपाय के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो विश्व हृदय दिवस की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहले या सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन 2012 से इसकी तारीख 29 सितंबर फिक्स कर दी गई है। बाकी सेशन यहाँ पर खत्म होता है। कमेंट में छापिए कि 2025 में हुए सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब ये किसने जीत लिया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। साथ ही में आप लोग बताइए मतलब कि सेशन कैसा लगा है। ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।